प्रेस वार्ता रखी गई है, तो क्या किस मुद्दे पर चर्चा हुई है, किस लिए बुलाए गए हैं, किस विषय पे चर्चा हुई है? आप लोग जब खड़े हैं किसान भवन में खड़े हैं, शायद एक ही किसान भवन है भारतीय किसान यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसान नेता काफ़ी आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं। कोई पश्चिम से हैं, कोई पूर्व से हैं, कोई यहाँ से लखनऊ एरिया से हैं, कोई मथुरा साइड से, अलीगढ़ साइड से हैं, इटावा उस साइड से हैं। हर कहीं से किसान नेता आए हैं। मेन चीज़ दो हैं। पहली चीज़ एक गठन किया गया है उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा का। आज तक जिस पार्टी से हमने कहा, जिस पार्टी को सपोर्ट किया, वो वोट तो हमसे लेती है पर किसानों का काम कोई नहीं करती। इसलिए किसान के बच्चे आज खेती नहीं करना चाहते। आज बुरे हाल हो गए हैं किसान के। आज आप बाहर से आ रहे हैं अंदर। रात में क्या हुआ, परसों क्या हुआ, बारिश खूब हुई, फसलें तबाह हो गई, गेहूं तबाह हो गई। पहली चीज़ हम सब ने ये किया है कि सरकार गेहूं की जो तबाही हुई है किसानों की, 10,000 रुपये प्रति एकड़ दे उसको, इस फसल का। आलू की तबाही अलग है, बाकी फसलों की तबाही अलग है, पर जो तत्काल दिख रहा है उसको तो करे। 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को दिया जाए उसकी तबाही के लिए, गेहूं की तबाही के लिए। मुआवजा बोलो, भरपाई बोलो, जो बोलो, ये तो जो है आपका 7वां पे कमीशन भी कहता है, 8वां भी कहता है कि कैलामिटी के अंदर जो है 1,000 करोड़ के आसपास फंड है इनके पास। तो कैलामिटी नहीं तो क्या ही है, दे पैसा। पर हर चीज़ जो इनका ये है कि किसान बोलता रहे, करता रहे, अगली बार देखेंगे, इस बार देखेंगे। मेरे जैसे लोग, आप तो सांसद भी रह चुके हैं, हम लोग विधायक थे 93 में, आज से 33 साल पहले। तब नौजवान थे, अब आप तो बूढ़े दिख रहे हैं। किसानों का ये हाल है, जवानी से लेकर बुढ़ापा, बुढ़ापे से ऊपर, पर किसान नीचे 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 नीचे। किसान की तरक्की कभी नहीं हुई। पहले उत्तम खेती कहते थे, अब घटिया खेती हो गई है। जैसे मैंने कहा, बच्चे खेती नहीं कर रहे। इन चीज़ों को लेते हुए हम लोग 1 महीने बाद फिर बैठेंगे। अभी हमने कमेटीज बनाई हैं, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के तहत कमेटी बनेंगी, पूर्व की अलग, पश्चिम की अलग, मध्यम वर्ग की अलग, अवध की अलग। कमेटीज के हिसाब से किसान संगठन जो हैं उनमें तय किया जाएगा। और 1 महीने बाद देखना है कि अगर ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, जो सरकार में होता है वो बात नहीं मानता, विपक्ष वाला कहता है मुझे बना दो, मुझे वोट दे देना अगली बारी, मैं तुम्हारा काम करूंगा, उसको वोट दे देते हैं तो फिर वो भी गायब हो जाता है। वो विपक्ष में, जो तो सत्ता में था, विपक्ष में आता, फिर कहता इस बार मुझे मौका दे दो। यही तो देखा है उत्तर प्रदेश ने बार बार। हमारे देश तो अब हमारे पास एक ही विकल्प है, नहीं होता तो अपनी सरकार बनाएंगे। उसके लिए 1 महीने बाद बैठ के तय करके आप लोगों को बताया जाएगा पूरा का पूरा मैनिफेस्टो क्या होगा, हम लोग कैसे करेंगे, ये सब आपस में बात करके। अभी तो प्रिलिमिनरी है, आज पहली बार हम लोग बैठे हैं, अभी तो गठन हुआ है उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा का। बैठ के फिर आपको बताया जाएगा कैसे होना है, क्या होना है। और प्रदेश किसान मोर्चा क्या मतलब किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया? केवल किसान संगठनों का समूह है ये उत्तर प्रदेश के। अब इसमें हमें तय करना है, अगर कोई, जैसे मैंने कहा, हर पार्टी धोखा देती है, तो आके धोखा ही खाते रहना है या खुद अपनी सरकार बनाना है। 75% हम किसान मजदूर हैं, अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर कहीं इन सरकारों का पटकनी देके और किसानों का हम हक छीन रहे हैं, हक वापस ले रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? यही हम लोग को तय करना है। 1 महीने बाद फिर बैठेंगे और अब
अखिलेश जी बात करें। पूर्व संसद सदस्य, और अभी मैंने एक किसानों का 9 अगस्त 2023 को एक छोटा सा किसान संगठन बनाया, पूर्वांचल किसान यूनियन, जिसका कार्य क्षेत्र केवल अभी महाराजगंज जनपद है। लेकिन मैं 2 बार एमएलए भी रह चुका हूँ, संसद 13वीं लोकसभा में मैं संसद सदस्य रहा हूँ, ये मेरा परिचय है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और आज भी सभी सरकारें ये मानती हैं कि 70% लोगों की आजीविका का माध्यम खेती है। हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि देश की आज़ादी के बाद ग्रामीण भारत के साथ सभी सरकारों ने उपेक्षापूर्ण रवैया अख्तियार किया। ये लड़ाई किसान केवल अपने हित की नहीं, ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को मिटाने के लिए आज हम लोगों ने कई किसान संगठनों ने इकट्ठा होकर के संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा बनाया है। ये किसान मोर्चा अभी तात्कालिक तौर पे जो प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल नुकसान हुई है, जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है, ये नहीं कि कहीं पानी नहीं बरसा है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ भी आप क्षतिपूर्ति दीजिए, उनको प्राकृतिक आपदा के क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उनको मुआवजा दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 है कि किसान अगर सबसे बड़ा उत्पादक है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो आज किसान के दाम के सवाल पर सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद सुनिश्चित नहीं करती है। उत्तर प्रदेश का किसान मोर्चा अभी सरकार के ऊपर, जिला प्रशासनों पर ये दबाव बनाएगा कि जो किसान क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं लेकर के पहुंच रहा है, उस क्रय केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसकी फसल की खरीदारी, गेहूं की फसल की खरीदारी सुनिश्चित की जाए। तीसरी बात यह है कि किसान केवल अपनी ही लड़ाई नहीं, किसान संपूर्ण ग्रामीण भारत की लड़ाई को लड़ने के लिए एकत्रित हो रहा है। इसमें हमारी दवा का भी इंतजाम न्याय पंचायत स्तर पे हो, जो प्राइमरी स्कूल का पैटर्न है इसे कॉन्वेंट पैटर्न में बदला जाए। मध्याह्न भोजन के नाम पर अगर आप प्राइमरी स्कूल को संचालित करेंगे तो इस देश के ग्रामीण भारत की प्रतिभा का हनन होगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी उसी तरह की आधुनिक शिक्षा प्रणाली देना होगा सरकार को, जिस तरह की शहरी क्षेत्रों में वो शिक्षा प्रणाली दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 हमारी प्रमुख मान्यताएं, प्रमुख हमारी मांगे हैं कि इसमें समानता स्थापित की जाए। और एक अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुए, उन किसान आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद हुए। इस शहादत के बाद भी दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगी और आज भी किसानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। सरकार इसे हमारी कमजोरी न समझे। ये केवल आज जितने संगठन इकट्ठा हुए मात्र उतने तक ही ये किसान मोर्चा नहीं रहेगा। हम लोगों का ये प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी किसान संगठन हैं, सब इस किसान मोर्चा के तहत इकट्ठा होकर के एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ करें। अच्छा, किसानों की जमीनों पे जो ये बुलडोजर चल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक बार इसकी लड़ाई के लिए क्या मतलब ये बुलडोजर कार्रवाई जो चल रही है, देखिए, किसी ने प्लॉट खरीदा और उस पर बुलडोजर चल गया, इस पर क्या लड़ाई? देखिए, जो 2013 में भारत की संसद ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पारित किया था, उस भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को विभिन्न राज्य सरकारें और उस विभिन्न राज्य सरकारों में भी अलग अलग जिलाधिकारी अपने रूप से उस कानून की व्याख्या कर रहे हैं। ये गलत है। भारत की संसद ने जो कानून पारित किया उसमें पहली चीज है बाजारू मूल्य शब्द है। यदि बाजार का मूल्य अधिक होगा तो आपको बाजारी मूल्य पर मुआवजे का निर्धारण करना है। दूसरी चीज ये है कि 16 डिसमिल से कम का अगर हमारा प्लॉट है तो वह वर्ग फीट पर मुआवजा तय होता है, जिसका कहीं भी जिला प्रशासन जो है इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इसके लिए हम जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे और न्यायपालिका के दरवाजे को भी खटखटाने का काम करेंगे।
सर एक सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने 2019 में कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय तो दोगुनी हुई नहीं, लगातार डीएपी पर यूरिया पर लगातार रेट बढ़ रहे हैं। उसको लेकर किसान संगठन लोग क्या करना चाहेंगे? क्योंकि जब किसान संगठन धरने पर बैठता है, सड़कों पर उतरता है, तो उन पर लाठियाचार्ज भी की जाती है। देखिए, जो लोग दोगुना आय करने की बात कर रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अब तो रबी की फसल बीत गई है, खरीफ की फसल आने वाली है। वो 5 एकड़ ज़मीन पर एक प्रदर्शनी करा दें कि उसमें कितना लागत आ रहा है और उस 5 एकड़ से कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है। उस उत्पादन और लागत को घटा करके क्या बचत हो रही है वो हमको दिखा दें, हम उनकी बात को मान लेंगे। अच्छा, लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि अब जो 2022 की जो वादा था उसको तो नकार दिया गया है, लेकिन अब विकसित भारत के लिए 2047 को सपना दिखाया जा रहा है। अब विकसित भारत 2047 को जो सपना दिखाया जा रहा है उसको लेकर किसान संगठन के लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार किसानों को वही सबसे ज्यादा हार्म होता है ना, तो जो कोई नुकसान हो जाता है उनकी भरपाई भी नहीं हो पाती है। अब विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है कि 2047 तक किसान की आय बढ़ जाएगी। विकसित भारत का एक नमूना है अग्निवीर। अग्निवीर हमारे बच्चों को शहीद करने के लिए ये अग्निवीर योजना लाई गई है। विश्व का जो बदलता हुआ परिदृश्य है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, ज़रा वो सही रूप से मूल्यांकन करें। आज मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी देश को अमेरिका के हाथों में गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी? आप कौन सा 2047 का विकसित भारत बनाना चाहते हो? आज की जो वर्तमान स्थिति है वो विश्व पैमाने पर हम कहाँ खड़े हैं? मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अगर खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने देश को आत्मनिर्भर बना करके सरप्लस कंट्री बनाने का काम किया, तो आज खाड़ी के देशों से हमें डॉलर के बजाय अनाज आपूर्ति करके कच्चा तेल प्राप्त होगा और डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत होगा। इस दिशा में सरकार अमेरिका के सामने नतमस्तक है। किसानों को सपना दिखाया गया था कि आने वाले समय में हर एक किसान हवाई यात्रा करेगा, लेकिन लगातार हवाई यात्रा के टिकटें इतने महंगे हो जा रहे हैं तो किसान कहाँ यात्रा कर पाएगा? आप बिहार से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से बम्बई जाने वाली ट्रेनों के जनरल कोच का जरा चल करके वो सरकार चलाने वाले लोग हमारे साथ चलें। जो लड़के मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं वो ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं है, खड़े हर स्टेशन पर वो उतरते हैं और अपने पैर को सीधा करने की बात करते हैं। हवाई यात्रा की तो बात छोड़ दीजिए, वो स्लीपर क्लास में बेचारे यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बैठ करके वहाँ गंतव्य स्थल तक जाने की अभी तक सुविधा मुहैया नहीं करा पाए। ये कड़वा सच है। इस सच को सरकार में बैठे हुए लोगों को स्वीकार करना चाहिए या जनरल बोगी में कम से कम 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी चाहिए। फ्री